मुस्लिम और काफिर, इस्लामिक दृष्टिकोण से एक विस्तृत समझ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के समय में काफिर शब्द बहुत विवादास्पद हो गया है। कुछ लोग इसे गाली समझते हैं, कुछ इसे सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्लाम के असली स्रोत कुरान और हदीस में इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा और संतुलित है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी सही व्याख्या समझते हैं। ये समझना हर मुस्लिम के लिए जरूरी है ताकि हम गलत फहमियों से बचें और सच्चाई को फैलाएं। मुस्लिम कौन है? मुस्लिम शब्द अरबी के अस्लमा से आया है, जिसका मतलब है स्वयं को अल्लाह की इच्छा के आगे समर्पित करना। यह सलाम शांति से जुड़ा है। अल्लाह की इच्छा में समर्पण ही सच्ची शांति लाता है। कुरान कहता है, सूरह अल हुजुरात में बद्दू कहते हैं, हम ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है, तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि कहो हम इस्लाम लाए, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में नहीं उतरा। ये आयत बताती है कि इस्लाम साक्षम बाहरी समर्पण, शहादा, नमाज, रोजा आदि। ईमान शख्स दिल का सच्चा विश्वास। सच्चा मुस्लिम मोमिन वह है जो अल्लाह की एकता, तौहीद, रसूलों, किताबों, फरिश्तों, कयामत और तकदीर पर बिना शक के विश्वास करता है और अल्लाह की राह में जान माल से जद्दोजहद करता है। हदीस में पैगंबर फरमाते हैं, मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहे। सही बुखारी। और तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो खुद के लिए करता है। यानी मुस्लिम होना सिर्फ नाम नहीं, नैतिकता, भाईचारा और शांति है। काफिर कौन है? काफिर शब्द कुफ्र से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढकना या छिपाना है। किसान बीज को मिट्टी से ढकता है, इसलिए उसे भी काफिर कहा जाता था। इस्लाम में इसका मतलब सत्य को जानकर भी उसे छिपाना या इनकार करना। कुरान में काफिर वे हैं जो अल्लाह की आयतों का जानबूझकर इनकार करते हैं। सूरह अल बकराह अल्लाह की नेमतों, वरदानों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। कुछ आयतें काफिरों के खिलाफ कड़ी हैं, लेकिन कई आयतें शांति और क्षमा की बात करती हैं अगर वे सुधार लें। महत्वपूर्ण हदीस। पैगंबर फरमाते हैं, अगर कोई अपने भाई को ए काफिर कहे तो उन दोनों में से एक काफिर हो जाता है। सही बुखारी। यानी किसी मुसलमान पर आसानी से काफिर का आरोप लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आरोप गलत हुआ तो आरोप लगाने वाला खुद कुफ्र में पड़ सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मेरा इरादा इस डिटेल्ड एनालिसिस में इस्लाम के प्राइमरी सोर्सेज कुरान और ऑथेंटिक सुन्ना, पैगंबर की शिक्षाओं पर वापस लौटना है, ताकि इन टर्म्स की सच्ची अनबायस्ड डेफिनेशंस को क्लैरिफाई किया जा सके। ऐसा करके हम गलतफहमी को दूर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को वैसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे उन्हें समझा जाना चाहिए। यह डिस्कशन हर टर्म को इंडिविजुअली एग्जामिन करके आगे बढ़ेगा, इसकी लिंग्विस्टिक रूट्स और सैक्रेड टेक्स्ट्स के भीतर इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेगा। हम इस बात पर गौर करेंगे कि मुस्लिम होने का सही मतलब क्या है, फेथ और प्रैक्टिस के पिलर्स को आउटलाइन करेंगे जो इस सबमिशन में शामिल है। सब्सिक्वेंटली हम कुफ्र के कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करेंगे। ये क्लेरिफाई करेंगे कि कुरान किसे काफिर के रूप में आइडेंटिफाई करता है और डिसबिलीफ के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। इन दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पाथ्स की तुलना करके हम उस फंडामेंटल चॉइस को उजागर कर सकते हैं जो इस्लाम पूरी इंसानियत के सामने प्रेजेंट करता है, ग्रैटिट्यूड और सबमिशन का पाथ वर्सेस इनग्रैटिट्यूड और रिजेक्शन का पाथ। यह फाउंडेशनल नॉलेज इस्लामिक मैसेज की एक करेक्ट और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग की कुंजी है। तो अब हम काफिर शब्द के बारे में जानते हैं। काफिर शब्द अरबी में काफिर प्रोनाउंस किया जाता है। अरबी रूट KFR से आता है और इसका प्राइमरी लिंग्विस्टिक मीनिंग कवर करना या छिपाना है। प्री इस्लामिक एग्रेरियन कॉन्टेक्स्ट में एक किसान को कभी कभी काफिर कहा जाता था क्योंकि वह बीजों को मिट्टी से ढक देता था। इस्लाम के थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में इस मीनिंग को ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है जो सच को छिपाता या ढकता है जब उसे उनके सामने प्रेजेंट किया गया हो। इसलिए एक काफिर केवल वह नहीं है जो इस्लामिक मैसेज से अनजान या अनअवेयर है, बल्कि यह विशेष रूप से उस व्यक्ति को रेफर करता है जो इस्लाम की सच्चाई, खुदा की एकता और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की भविष्यवाणी को जानता है, लेकिन जानबूझकर और डेलिब्रेटली इसे रिजेक्ट करने, डिनाई करने या छिपाने का चुनाव करता है।
रिजेक्शन के इस एक्ट को कुफ्र के नाम से जाना जाता है। कुरान काफिर शब्द का उपयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए करता है जो अल्लाह में ही बी एग्जाल्टेड के साइंस और रेवलेशन को एक्टिवली डिनाई करते हैं। उदाहरण के लिए सूरह अल बकरा अध्याय 2 वर्स 6 और 7 में अल्लाह कहते हैं, दरअसल जो लोग डिसबिलीव करते हैं उनके लिए यह सब एक जैसा है कि आप उन्हें वार्न करें या न करें, वे बिलीव नहीं करेंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनकी सुनने की क्षमता पर सील लगा दी है और उनकी दृष्टि पर एक पर्दा है और उनके लिए एक बड़ी पनिशमेंट है। यह वर्स कठोर दिलों की एक स्थिति का वर्णन करता है जहां इंसान अपने इनकार में इतने एंट्रेंच्ड हो गए हैं कि गाइडेंस अब अंदर नहीं घुसती। यह एक्टिव विलफुल रिजेक्शन की स्थिति है, न कि पैसिव नॉन बिलीफ की। ये शब्द इनग्रैटिट्यूड को भी शामिल करता है, क्योंकि जो खुदा को डिनाई करता है उसे उसकी अनगिनत ब्लेसिंग्स, जिसमें जीवन भी शामिल है, के लिए कृतज्ञ माना जाता है। यह समझना क्रूशियल है कि कुफ्र या डिसबिलीफ अलग अलग रूपों में मौजूद है। कुफ्र अल इनकार है, जो सच का सीधा इनकार है। फिर कुफ्र अल जुहूद है, जो अहंकार या ईर्ष्या के कारण रिजेक्शन है, भले ही कोई आंतरिक रूप से सच को पहचानता हो, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के कुछ समकालीनों के मामले में था। एक और रूप है कुफ्र अल निफाक, एक ऐसे व्यक्ति का पाखंड जो बाहरी रूप से मुस्लिम होने का दिखावा करता है लेकिन अपने दिल में डिसबिलीफ को छिपाता है। कुरान कुफ्र अल शिर्क की भी बात करता है, अल्लाह के साथ पार्टनर्स को जोड़ना, जिसे डिसबिलीफ का सबसे बड़ा रूप और एकमात्र अनफॉरगिवेबल पाप माना जाता है यदि कोई उस स्थिति में बिना तौबा किए मर जाता है। इसलिए काफिर लेबल एक बहुत ही स्पेसिफिक थियोलॉजिकल टर्म है जिसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन है। यह हर नॉन मुस्लिम के लिए एक जेनरिक या अपमानजनक शब्द नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस्लाम का मैसेज कभी नहीं सुना है या जिसने इसका केवल एक गलत वर्जन सुना है, उसे इस डेफिनेटिव सेंस में काफिर लेबल नहीं किया जा सकता। उनका मामला अल्लाह में ही बी ग्लोरीफाइड एंड एग्जाल्टेड के साथ है, जो सबसे न्यायपूर्ण और दयालु है। ये शब्द उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने स्पष्ट मैसेज प्राप्त किया है, उसे समझा है और इसे रिजेक्ट करने का कॉन्शियस चुनाव किया है। यह एक आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करता है, डिवाइन ट्रुथ से दूर होने का एक डेलिब्रेट डिसीजन जब वह प्रकट हो गया हो। यह डिस्टिंक्शन मिसएप्लीकेशन और अनुचित निर्णय को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। एक मुस्लिम और एक काफिर के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस डिवाइन कॉल के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में निहित है। यह पूरी तरह से बिलीफ या ईमान और डिसबिलीफ या कुफ्र पर आधारित एक डिस्टिंक्शन है। एक मुस्लिम वह है जो स्वीकार करता है और सबमिट करता है, जबकि एक काफिर वह है जो जानता है और रिजेक्ट करता है। यह रेस, नेशनलिटी या सोशल स्टेटस का डिफरेंस नहीं है, यह वर्ल्ड व्यू और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन में एक गहरा डाइवर्जेंस है। मुस्लिम यूनिवर्स को एक सिंगल, ऑल पावरफुल और मर्सीफुल खुदा की क्रिएशन के रूप में देखता है, जिसके प्रति वे पूजा और ओबीडियंस के अर्नी है। यह बिलीफ उनके पूरे अस्तित्व को आकार देता है, पर्पस, एक मोरल कंपास और अपने क्रिएटर को खुश करने वाले जीवन जीने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसका अल्टीमेट गोल जन्नत प्राप्त करना है। इसके विपरीत काफिर खुदा के अस्तित्व और एकता की प्राइमरी सच्चाई को रिजेक्ट करके अपने जीवन को डिवाइन गाइडेंस से रहित नींव पर बनाता है। यह रिजेक्शन विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। एथीज्म, जो खुदा का पूरी तरह से इनकार है, पॉलीथीज्म, जो खुदा के साथ पार्टनर्स को जोड़ना है, या बस खुदा के रेवलेशन को अनदेखा करना और मैन मेड कानूनों और इच्छाओं के अनुसार जीना। जबकि एक मुस्लिम की आइडेंटिटी अल्लाह के साथ उनके रिलेशनशिप में निहित है, एक काफिर की आइडेंटिटी उस रिलेशनशिप से उनके डिटैचमेंट या विरोध से डिफाइन होती है। बिलीफ में यह कोर डिफरेंस स्वाभाविक रूप से एक्शंस, वैल्यूज और अल्टीमेट एस्पिरेशंस में डिफरेंस की ओर ले जाता है। मुस्लिम का जीवन खुदा के प्रति जवाबदेही का है, जबकि काफिर का जीवन केवल खुद या समाज के प्रति जवाबदेही का है। प्रैक्टिकल लेवल पर यह डिस्टिंक्शन पूजा और ओबीडियंस के एक्शंस में प्रकट होता है। एक मुस्लिम प्रार्थना करता है, रोजा रखता है, दान देता है और कुरान और सुन्नाह में निर्धारित कानूनों के अनुसार जीने का प्रयास करता है। ये एक्शंस उनके आंतरिक सबमिशन का बाहरी प्रमाण है। एक काफिर
परिभाषा के अनुसार पूजा के इन एक्शंस को नहीं करता क्योंकि वे उस अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते जिसने उन्हें कमांड किया था। उनका मोरल फ्रेमवर्क, यदि उनके पास कोई है, तो सेक्युलर ह्यूमनिज्म, कल्चरल नॉर्म्स या अन्य फिलॉसफीज से लिया गया है, लेकिन डिवाइन रेवलेशन से नहीं। यह प्राइमरी डिवाइडिंग लाइन है। एक क्रिएटर के गाइडेंस का पालन करता है और दूसरा क्रिएशन या अपनी इच्छाओं के गाइडेंस का पालन करता है। ये डिस्टिंक्शन एस्कैटोलॉजिकल भी है, जिसका अर्थ है कि यह परलोक से संबंधित है। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार सबमिशन का पाठ या इस्लाम जन्नत में शाश्वत इनाम की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग है, एक अकल्पनीय आनंद का स्थान। रिजेक्शन का पाठ या कुफ्र यदि मृत्यु तक बना रहता है तो जहन्नम या नरक की आग में शाश्वत दंड की ओर ले जाता है। यह उस विकल्प का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है जो प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में चुनता है। इस्लाम इस विकल्प को पूरी इंसानियत के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, धमकी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु चेतावनी और एक प्रेमपूर्ण निमंत्रण के रूप में। प्रत्येक आत्मा का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने क्रिएटर की सच्चाई को अपनाना चुनती है या उसे छिपाने और रिजेक्ट करने का। जबकि एक मुस्लिम और एक काफिर के बीच का डिस्टिंक्शन प्रिंसिपल में क्लियर है, इस्लाम एक इंडिविजुअल मुस्लिम के दूसरे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को काफिर घोषित करने पर एक एक्सट्रीमली हैवी प्रोहिबिशन लगाता है। इस एक्ट को, जिसे तकफीर के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा पाप माना जाता है जिसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस सख्ती का कारण यह है कि किसी व्यक्ति के फेथ की सच्ची स्थिति का न्याय करना केवल अल्लाह का विशेषाधिकार है, जो अकेले दिलों में क्या है जानता है। इस अधिकार को हड़पना और दूसरे के शाश्वत अभिशाप के बारे में एक निश्चित निर्णय लेना अल्लाह की अथॉरिटी के खिलाफ जबरदस्त अहंकार और ट्रांसग्रेशन का एक एक्ट है। केवल एपोस्टेसी का एक क्लियर, अनएम्बिग्युअस और पब्लिक एक्ट जिसे इंडिविजुअल द्वारा स्वीकार किया गया हो, उनकी स्थिति को बदल सकता है। पैगंबर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने अपने फॉलोअर्स को डिसबिलीफ के जल्दबाजी में आरोप लगाने के खतरों के बारे में कड़ी चेतावनी दी। अब्दुल्ला इब्न उमर द्वारा वर्णित और सहीह अल बुखारी में रिकॉर्ड की गई एक प्रसिद्ध हदीस में पैगंबर, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपने भाई से कहता है, ओ काफिर, तो यह उनमें से एक पर वापस आ जाएगा। यदि वह वैसा ही है जैसा उसने कहा, तो आरोप सच है, अन्यथा यह आरोप लगाने वाले पर वापस आ जाता है। यह शक्तिशाली स्टेटमेंट मामले की गंभीरता को दर्शाता है। आरोप इतना गंभीर है कि यदि यह झूठा है तो कुफ्र या डिसबिलीफ का पाप लाक्षणिक रूप से आरोप लगाने वाले पर वापस आता है, जिससे उनका अपना फेथ खतरे में पड़ जाता है। यह पैगंबर की शिक्षा मुस्लिम समुदाय या उम्माह के भीतर आंतरिक संघर्ष, चुड़ैल हंट और सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करती है। इतिहास ने दिखाया है कि जब मुसलमानों के समूह तकफीर का ढीले तरीके से अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो यह अराजकता, रक्तपात और विखंडन की ओर ले जाता है। इतिहास में चरमपंथी समूहों ने अक्सर अपने विरोधियों, यहाँ तक कि अन्य मुसलमानों को भी, जो उनसे थियोलॉजी या प्रैक्टिस के मामूली बिंदुओं पर असहमत हैं, को काफिर घोषित करके अपनी हिंसा को उचित ठहराया है, जिससे उनके खिलाफ हमलों को वैध बनाया गया है। इस्लामिक स्कॉलरशिप का मेनस्ट्रीम हमेशा इस अभ्यास के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा है, एकता और सावधानी पर जोर देता है। इसलिए एक मुस्लिम के लिए डिफॉल्ट स्थिति अपने भाइयों और बहनों के फेथ में सबसे अच्छा मानना है। जब तक कोई व्यक्ति शहादा का दावा करता है और इस्लाम के बेसिक ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, तब तक उसे मुस्लिम माना जाना चाहिए। उनके पाप, कमजोरियां या यहाँ तक कि अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन भी उन्हें इस्लाम के दायरे से स्वचालित रूप से बाहर नहीं करते हैं। उनकी आंतरिक ईमानदारी का न्याय अल्लाह पर न्याय के दिन छोड़ दिया जाता है। एक मुस्लिम का फोकस अपने स्वयं के फेथ और कैरेक्टर को सुधारने पर होना चाहिए और दूसरों को सिंसियर एडवाइस या नसीहा देना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों के फेथ पर जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर के रूप में कार्य करे। यह सिद्धांत मुस्लिम समुदाय की शांति और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पूरे इतिहास में और आज के दिन तक
मुस्लिम और काफिर शब्दों को दुर्भाग्य से उनके सटीक थियोलॉजिकल आधार से हटाकर राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है। यह दुरुपयोग गलतफहमी का एक बड़ा स्रोत है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, कुछ राजनीतिक बयानबाजी में काफिर शब्द का उपयोग किसी भी गैर मुस्लिम के लिए एक जेनेरिक, अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें राजनीतिक विरोधी माना जाता है। यह एक बड़ी विकृति है। जैसा कि हमने स्थापित किया है, इस शब्द का एक विशिष्ट कुरानिक अर्थ है जो सच्चाई के सचेत अस्वीकृति से संबंधित है, और यह अन्य धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के लिए एक सामान्य अपमान नहीं है। धार्मिक शब्दावली का यह राजनीतिकरण किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं है। पश्चिम में, उदाहरण के लिए, काफिर शब्द को कुछ इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं और यहां तक कि सैन्य कर्मियों द्वारा अवज्ञा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अक्सर उनके शरीर पर टैटू के रूप में या माल पर प्रदर्शित किया जाता है। यह उपयोग इस्लामिक परिभाषा को पूरी तरह से अनदेखा करता है और इसके बजाय इस शब्द को उस चीज के विरोध के प्रतीक के रूप में अपनाता है जिसे वे इस्लामिक चरमपंथ मानते हैं। यह प्रतिक्रियात्मक विनियोग स्थिति को और भी भ्रमित करता है। इस शब्द की स्थिति को संघर्ष के शब्द के रूप में मजबूत करता है, बजाय इसके कि यह थियोलॉजिकल बिलीफ की एक श्रेणी हो। यह आध्यात्मिक प्रतिबिंब के लिए एक अवधारणा को सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्ध के लिए एक नारे में बदल देता है, जिससे सच्चाई चाहने वाले किसी को भी फायदा नहीं होता। भ्रम मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के बीच उचित इस्लामिक शिक्षा की कमी से और भी बढ़ जाता है। जब मुसलमान खुद उन सख्त शर्तों के बारे में स्पष्ट नहीं होते जिनके तहत काफिर शब्द लागू होता है, तो वे इसका ढीले और गलत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपराध होता है और दूसरों द्वारा रखी गई नकारात्मक रूढ़ियों की पुष्टि होती है। इसी तरह, जब गैर मुसलमान इस शब्द को केवल चरमपंथियों या राजनेताओं द्वारा शत्रुतापूर्ण या अपमानजनक संदर्भ में सुनते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि यह घृणा का शब्द है। वे इसकी सटीक अर्थ से अनभिज्ञ रहते हैं कि यह सच्चाई को छिपाने वाला है, और इस्लामिक परंपरा में ही इसके दुरुपयोग के खिलाफ गंभीर चेतावनियां हैं। इसे संबोधित करने के लिए इन आवश्यक शब्दों के उचित अर्थ को शिक्षित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। यह जानकार मुसलमानों, विद्वानों और वक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे इन अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से, धैर्यपूर्वक और बिना किसी माफी के सीधे कुरान और सुन्नाह से समझाएं। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस्लाम जो अंतर करता है वह विश्वास पर आधारित है, शत्रुता पर नहीं। गैर मुसलमानों के प्रति इस्लामिक दृष्टिकोण जो शत्रुतापूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संवाद और उन्हें ज्ञान और सुंदर प्रचार के साथ सच्चाई की ओर बुलाने का है, जैसा कि कुरान अध्याय 16 आयत 125 में आज्ञा दी गई है। दुरुपयोग को ठीक करना उचित उपयोग को समझने से शुरू होता है। आखिर में, मुस्लिम और काफिर शब्द इस्लाम में फंडामेंटल थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें प्रिसीजन और केयर के साथ समझा जाना चाहिए। एक मुस्लिम वह है जो अल्लाह, एकमात्र सच्चे खुदा की विल को अपनी मर्जी से सबमिट करके शांति पाता है। यह सबमिशन फेथ की डिक्लेरेशन के माध्यम से एफर्म किया जाता है और राइटियस एक्शंस और अच्छे कैरेक्टर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। दूसरी ओर, एक काफिर केवल एक गैर मुस्लिम नहीं है। यह शब्द विशेष रूप से उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसे इस्लाम की स्पष्ट सच्चाई से अवगत कराया गया है, लेकिन वह जानबूझकर इसे छिपाने, कंसील करने या रिजेक्ट करने का चुनाव करता है। अंतर एक्सेप्टेंस बनाम डिनायल, ग्रैटिट्यूड बनाम इनग्रैटिट्यूड, बिलीफ बनाम डिसबिलीफ का है। इन शब्दों का उपयोग करने का सही और उचित संदर्भ मुख्य रूप से थियोलॉजिकल और एजुकेशनल है। वे कुरानिक नैरेटिव, इस्लामिक कानून और इंसानियत के सामने आने वाले आध्यात्मिक विकल्पों को समझने के लिए आवश्यक हैं। जब थियोलॉजी पर चर्चा की जाती है या इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को समझाया जाता है, तो ये शब्द इंडिस्पेंसेबल होते हैं। हालांकि दैनिक सामाजिक और राजनीतिक डिस्कोर्स में
उनका उपयोग खतरों से भरा है और इससे बचना चाहिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति को काफिर कहना अल्लाह पर छोड़ना सबसे अच्छा है, खासकर एक साथी मुस्लिम के खिलाफ डिसबिलीफ के झूठे आरोपों के खिलाफ गंभीर पैगंबर की चेतावनियों को देखते हुए। गैर मुसलमानों के लिए इस शब्द का उपयोग आकस्मिक या अपमानजनक लेबल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। गलतफहमी को दूर करने का रास्ता ऑथेंटिक नॉलेज के माध्यम से है। मुसलमानों को पहले प्राइमरी सोर्सेज कुरान और ऑथेंटिक हदीस से खुद को शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे अपनी धार्मिक शब्दावली के सच्चे सूक्ष्म अर्थों को समझ सकें। यह ज्ञान उन्हें इन शब्दों का दुरुपयोग करने से रोकेगा और उन्हें दूसरों को अपने फेथ को सटीक रूप से समझाने के लिए सशक्त करेगा। उन लेबलों का उपयोग करने के बजाय जो बाधाएं पैदा कर सकते हैं, फोकस इस्लाम के मूल संदेश को व्यक्त करने पर होना चाहिए। खुदा की एकता को पहचानने और उसके प्रति सबमिशन के माध्यम से उद्देश्य और शांति का जीवन जीने का निमंत्रण, यह दावा का सार है। अंततः इस्लामिक फ्रेमवर्क मुसलमानों को सभी इंसानियत के लिए गाइडेंस और मर्सी का स्रोत बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि कंडमनेशन का स्रोत। लक्ष्य इनवाइट करना है, रिपेल करना नहीं। क्लेरिफाई करना है, कंफ्यूज करना नहीं। लोगों को सच्चाई के तहत एकजुट करना है, उन्हें लेबलों से विभाजित करना नहीं। इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं पर वापस लौटकर हम इस शब्दावली का उपयोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे इसका इरादा था, मोक्ष के मार्ग और विचलन के खिलाफ चेतावनियों को समझने के साधन के रूप में। ये सब हर इंसान के साथ हमारी बातचीत में न्याय, सम्मान और ज्ञान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए, चाहे उनकी वर्तमान मान्यताएं कुछ भी हों। यह संतुलित दृष्टिकोण गलतफहमी के कोहरे को साफ करने और दुनिया के सामने इस्लाम की सुंदर सच्चाई को प्रस्तुत करने का एकमात्र तरीका है।